ड्रामा सीरियल मायरी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि फेमी एनी को फाकिर और समीरा के खिलाफ कर देगी। दोस्तों वो एनी के जहन में इतना जहर घोल देगी कि दोस्तों वो फाकिर तो क्या अब समीरा से भी बदतमीजी करने लगेगी। और जब ये सारी चीजें फाकिर देख रहा होगा कि एनी किस तरह से बात कर रही है समीरा से, तो दोस्तों फिर वो एनी से भी बात करने के लिए आ जाएगा कि जिस तरह से तुमने आज अम्मी से बात की है मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो जाएगी फाकिर और एनी के बीच में लड़ाई की, जो कि दोस्तों फेमी का असल प्लान था। आने वाले एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में दोस्तों आप देखेंगे कि आयशा और सायका बातें कर रहे होंगे एनी को लेकर, जहाँ पर सायका दोस्तों आयशा को अलर्ट रहने का कह रही होगी। फेमी के दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा है, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुम उसके लिए तैयार रहना। दोस्तों आयशा उसे कहेगी कि क्या बात है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ पर सायका सर उसे ये बताएगी कि फेमी जो भी कुछ कर रही है मैं जानती हूँ कि वो राहिला के ही बातों में आ गई है, क्योंकि राहिला ने हबीब को तो अपने वश में कर ही लिया है। अब वो फेमी के पीछे पड़ गई है और अब वो अपना काम फेमी से निकाल रही है, और इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उसकी अगली चाल पर नजर रखना। दोस्तों वो दोनों बातें कर ही रहे होंगे तो सामने हबीब और राहिला खुशी से आ रहे होंगे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा होगा और हबीब आकर सबसे पहले मिठाई का डब्बा आयशा के सामने रखेगा और उसे कहेगा मिठाई खाओ। तो आयशा कहेगी कि किस चीज़ की मिठाई है ये। तो हबीब दोस्तों खुशी से कहेगा कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, जिस पर दोस्तों आयशा तो सुनकर ही तौबा इस्तगफार करने लग जाएगी कि बेटी नवासी वाले होकर ये काम कर रहे हैं, मुझे तो सुनकर ही अजीब सा लग रहा है। जिस पर दोस्तों यहाँ पर बीच में राहिला बोलेगी कि इसमें क्या हो गया, बेटी वाले हैं, बेटा तो नहीं ना। फिर दोस्तों मिठाई तो दोनों नहीं खाएंगे और फिर हबीब और राहिला चले जाएंगे। तो सायका आयशा को कह रही होगी कि देखा मैंने क्या कहा था तुम्हें, ये राहिला जरूर कुछ प्लान कर रही है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। दोस्तों यहाँ पर सायका उसे पूरी बात बताएगी कि राहिला ने फेमी को ये कहा है कि अमन की शादी फाकिर से कर दे, ताकि कारोबार का शेयर अमन के पास आ जाए, और अमन के पास जब आ जाएगा तो वो फेमी से आराम से निकलवा सकती है। पर दोस्तों आयशा ये सुनते ही गुस्से में आ जाएगी, मैं अपना घर बर्बाद कर दूंगी पर एनी और फाकिर के घर को आंच भी नहीं आने दूंगी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि एनी और फाकिर जब घर आ जाएंगे तो दोस्तों फाकिर एनी को कह रहा होगा कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा मैं जिससे तुम्हें तकलीफ हो। दोस्तों यहाँ एनी फाकिर के ही बारे में सोच रही होगी कि फाकिर को कितना एहसास है एनी का। उसी टाइम रंग में भंग डालने के लिए फेमी आ जाएगी। जब देखेगी कि एनी फाकिर के साथ बहुत अटैच हो गई है तो दोस्तों वो सबसे पहले उसे समीना के खिलाफ करेगी कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाभी है। उन्होंने तुम पर इतना बोझ डाला हुआ है, और तो और मुझे तो ये लगता है कि फाकिर को भी वो तुम्हारे खिलाफ कर देंगी, और फाकिर भी तो ना समझे, वो उनकी बातों में भी आ जाएगा। ऐसे शोहर का क्या फायदा है नहीं जो अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी को ही बातें सुनाने लग जाए। दोस्तों यहाँ पर फेमी तो अपना पत्ता फेंक कर चली जाएगी, यानी कि दोस्तों एनी के दिमाग में वो सारी बातें डालकर चली जाएगी जो कि वो चाह रही थी। पर जो काम दोस्तों अब सायका कर रही है वो फैंस को बहुत पसंद आएगा, यानी कि दोस्तों वो फेमी को उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देगी। वो उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए कहेगी कि जो तुम करना चाह रही हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी और राहेला की चालों से खूब वाकिफ हूँ।